यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो जितने भी हमारे श्रोतागण हैं इनसे अनुरोध है कि शांति के साथ बैठ जाएं। बैठ जाओ भाई। आमंत्रित किया गया है, जिनके नाम आप स्टेज पर पढ़ चुके हैं, सभी कलाकार हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और एक एक करके आपके बीच में आते रहेंगे। आपसे अनुरोध है सभी कलाकारों का आप हौसला अफजाई करते रहें। मुझ नहीं ते कुछ नहीं। तो हरियाणा की मूछें भी बड़ी मशहूर है। एक हरियाणा का आदमी दिल्ली में आ गया, दिल्ली में आए पाछे बड़ी बड़ी मूछ एक अंग्रेज का पसंद आ गई। अंग्रेज ने देखा, वाओ वंडरफुल आदमी। अंग्रेज अपने कैमरे कुमरे लेकर उस तरफ पहुंच गए। बोले ब्लेडी फुल हरियाणा। बोले हाँ बता के क्या। बोले तुम अपनी इन खूबसूरत मूछों को बेचेगा। बोला ना न्यू नहीं बिक्यारती मूछ। उसने बेरा की मूछ नहीं तो कुछ नहीं। फिर तेज था अगला, दिमाग काम कर गया। बोले अरे बेच दू तो फायदे में। अंग्रेज से इसने क्यों कर बका ले। ईब गया अंग्रेज दो रहे। बोला भाई मूछ बेच दूंगा पर अलग अलग रेट होंगे। बोले हाँ हाँ तुम बताओ कितना पैसा लेगा। बोले न्यू बता, न्यूंगली लेगा कि न्यूंगली। बोला न्यू नाली दे दे। बोले न्यू नाली कितने की है। बोले यार 200 की और या 400 की। इब उसने सोची कि यार अंग्रेज महंगी चीज पसंद कर रहे हैं। बोला 400 वाली दो, बढ़िया वाली। इब एक कमरे में गया, कैंची लेकर 4 बाल काट लिया और उनका रबड़ गाल ली ऊपर और आके दिखाए। बोला ले। उसने देखा मूछ उसके मुंह पर न्यू की न्यू। बोला तुम ये क्या दे रहा है, हमने इस मूछ का सौदा किया है। बोला जी ये तो हमारा शोरूम है, माल तो हम गोडाउन से देते हैं। तो ये जो पहली रागनी आपके बीच में होगी ये तो एक शोरूम टाइप है, सिर्फ माल तो गोडाउन से आएगा। तो आपकी हंसी की इस फुहार के साथ हमारे बीच में हरियाणा के बड़े मशहूर कला, को सोनिया न रोवे को मोनिया न रोवे रोवे। हंसने के लिए आज कोई तैयार नहीं है। आप 10% ऐसे लोग हो जो आज यहाँ हंसने के लिए आए हो। हंसना भूल गए लोग। एक गांव में गया मैं, एक बुढ़िया देड़िया में बैठी बैठी रोन लाग रही, ठाडू ठाडू ला ला कर रही। मैं बोला री ताई क्यों रोवे है। बोली रे भाई के बताऊं, ठाली बैठी थी सोचा थोड़ा रोए लूं। खाली टाइम में भी रोने की सोचेंगे, हंसने की कोई नहीं सोचता। दूसरी बात, हरियाणा का आदमी बड़ा हाजिर जवाब है। टाइम नहीं है किसी के पास भी। बड़े राज्य महाराजे हुए, उनने बढ़िया तो बढ़िया चीज दान करी, लेकिन टाइम उनने भी दान नहीं करा। इमाऊ था जब एक आदमी साइकिल पर चढ़ा हुआ नहीं था, साइकिल गेल ले रहा, बाजा बजान लाग रहा। मैं बोला भाई साहब रुकिए। बोला क्यों भाई, रोकने का टाइम होता तो साइकिल अपना चढ़ लेता। टाइम नहीं है किसी के पास। एक हरियाणा का आदमी रेलवे स्टेशन पर खड़ा, उस तो जाकर कहने लगे बोला भाई साहब के टाइम हो गया। अब क्यों, रेल तले कट के मरेगा। जनू रेल कट्टन के काम आओ और किसी काम आती है नहीं। एक ना आके पूछी स्टेशन मास्टर थे, बोला जी 11:15 वाली गाड़ी कै बजे आओगी। उसने बता दिया 10:45 पाओगी। है बोला सुसरे रोज टाइम बदलते हैं। ये तो थे हरियाणा के मर्द। और जो हरियाणा की औरतें हैं वे और भी हाजिर जवाब है। एक हरियाणा की औरत का तलाक का मुकदमा था। कोशिश ये रहती है कि तलाक ना हो। जो जज थी सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वो भी महिलाएं थी। उस महिला जज ने सवाल किया हरियाणा की औरत से कि आप अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती। अगे 1 हफ्ता तू रह के देख ले। तो हाजिर जवाबी हमारे खून में है, इस बात को हम मानते हैं। आप पूरी तरह से हंस का फ्रेश हो चुके हो कि हाजिर जवाबी बड़ी मशहूर है। साथ साथ एक बात और भी है, हरियाणा का आदमी कदे भी भीख नहीं मांगता पाओगा। हम इतने सर्वमानी हैं, स्वाभिमानी हैं, कभी भीख नहीं मांगते। और असली बात यह है अगले ने मांगनी है नहीं आवे। एक चला गया था घर तरोड़ा झगड़ा करके भीख मांगन। इब गया एक घर में जाकर बोला, घंटी बजाई, एक बाबूजी लिकड़ का आया टाई वाला।
उस टाई वाले ना के कहा के पत्नी नहीं है। बोले रे पत्नी तो मैं अपनी है छोटे फिर हूं, तू कुछ खान पीने का हो तो लिया। बोला खाने पीने का भी नहीं है। बोला फिर क्यों टाई लाए खड़े, आ जा मेरी गेल्या। तो एक न्यू है, 2 यूपी के और एक हरियाणा का भीख मांगने के लिए घर में गए। पहला यूपी का बोला गालिये री माई, दूसरा बोला जियो तेरे भतीजे भाई। ये हरियाणा वाला फंस गया, तू क्या कहेगा, तुकबंदी पूरी करनी, सुर से सुर बात से बात मिलानी। सोचा यार क्या करना चाहिए, उन दोनों की भी बात जोड़ ली और एक बात अपनी भी फिट कर ली। तीनों मिला के बोला गालिये री माई, जियो तेरे भतीजे भाई, और बाहर आकर देख खड़े तेरे 3 जमाई। तो इतनी हाजिर जवाबी है, आखिर तक लड़ते हैं वो। इसके बाद दिन में तो मांगी भीख। इबरात ने सोने की प्रॉब्लम, एक घर में जाके घंटी बजाई। एक आदमी लिखड़ का आया, बोला जी इस तरह से घर से भाग्या हुआ हूँ, रात को रुकना था। बोला जाओ जाओ, हम नहीं रख सकते आपको, ये बहु बेटियों का घर है। दूसरे घर में गया, दूसरे तक कीजिए इस तरह से हूँ, रख लो रात ने। बोले हम नहीं रख सकते आपको, ये बहु बेटियों का घर है। जिस घर में जाइयो जवाब मिल रहा है। एक घर में घंटी बजा कर जाते नहीं, बोले हरियाणा का आदमी अब जी यो बहु बेटियां का घर है के? बोला हाँ सैतन के है। बोला जी रात काटनी थी। तो हाजिर जवाबी आखिर तक है। अपना खास ट्रेडमार्क है अम्ब। कोई बात हो लो अम्ब। अम्ब तो हरियाणा का आदमी पछना है, यूपी के आदमी है हाँ जी और ना जी में जवाब देते हैं। एक यूपी का आदमी हरियाणा में आया, आके देखा माहौल सा, जिसने देखा वो अम्ब। कुछ बाद रोटी खाई अम्ब, पटन गया था अम्ब। अम्ब अम्ब में एक आदमी ने हरियाणा के ना हाँ जी में जवाब दे दिया कि हाँ जी। बोले रे सब तो अम्बा अम्बा क्यों है, और तू हरियाणा का होते हुए हाँ जी कह रहा है। बोले जी और तो सब अनपढ़ हैं। बोले तू पढ़ा लिखा है? बोले अम्ब। तो ये हाजिर जवाबी का तालमेल है। पितरिया लाल मोहरिया तो फारी माँ का कहने लगे अपनी बहू तो बोले भगवान हलवा बना ले, पूरी बना ले, कुछ बढ़िया चीज खान पीने की सारी बना ले। बोली क्यों आज इसी के बाद से? बोले आज मैं शरत जीत आया। कहने लगी शरत क्या थी? बोला शरत या थी अको गांव में राम किशन नहीं है, सुसरा बाउली बूझ। मेरे तो न्यू बोला बकरी का 2 थनों हैं, मैं उस न्यू बोला बकरी का 3 थनों हैं, मैं जीत गया। बोली भाई रोई के सारा देश जाने हैं बकरी का 2 थनों हैं। बोला मैंने कह दी ना 3 हैं, 3 हैं। मानी नहीं भाई इस बात ने। बोली ये बात तो मैं मान ही नहीं सकती। बोला तू एक बात बता, बहू मेरी है राम किशन की? बोली बहू तो तेरी हूँ, फिर यह बात क्यों कर मानू? बोला मैंने कह दी ना 3 हैं। उसने फिर भी नहीं मानी बात, गेर का अच्छी पीट दी, बड़ी बड़ी रो है। हम मान की भाई रोई के, मान की बकरी का 3 थनों है। बोला राम किशन भी नहीं वो मान्य था, अरे यू बोल रहा था यो भी नहीं वो मानने का। बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें आपने सुनी। हमारे ही बताना चाह रही है कि भाई टाइम किसी भी तरह से बर्बाद ना हो। बड़ी बढ़िया कमेटी है आपके बीच में। ये मनोरंजन स्कूलों में अक्सर चुटकुले बनते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका पहला स्टेप होता है स्कूल। स्कूल में जिंदगी शुरू है हमारी सभी की, स्कूल से। पढ़ाई भी वहीं से, सारे काम वहीं से होते हैं, दिमाग चलता भी वहीं से है, वहीं से पता लगता है सारी चीजों का। तो स्कूल में एक नया नया मास्टर आया और आके गोज में हाथ मारा, 1 रुपये का कागज का नोट काट लिया और ठाके बच्चों को दिखाया। बोले बच्चों इसे ध्यान से देखो, ये क्या है? बड़का ने बताई जी यो तो आप रुपया ले रहे हो।
बोले हाँ ये तो रुपया है, लेकिन सवाल तो समझो। मैं सवाल क्या पूछूंगा, ये बताओ कि ये रुपया किसने चलाया। इब सारे खड़े हो गए, एक जना बैठे रह गया, समझदार था, उसने सवाल तो आया नहीं करते पर एस्टीमेट ला लिया करता। मास्टर बोले रे तू क्यों रमलू बैठा रह गया। बोला जी बता तो दूंगा, फिर आप मारोगे मेरे खाम खा। बोला ना बेटे तेरा तो कभी हाथ नहीं लाऊं, तू सच्ची बताओगा। ते खड़ा होया, बोला जी यो सवाल हा फिर पूछो। बोला मैं ये पूछ रहा हूं कि रुपया किसने चलाया। बोला जी सगाई वाला ने।